सुनो भाई, देखो हमारे पास ना जो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति बोलेंगे हिंदी में। मैं देखो तुम्हें एक बात समझ के चलनी है, इस चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें कुछ हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। सबसे पहली बात मैंने जितने भी तुम्हें लिखवाए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों के प्रकार, तुम्हें सारे पहले पता होने चाहिए। सबसे पहले मेरे पास क्या भाई, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। वो बनता है इस टाइप के, जैसे ऐसा थोड़ा टेढ़ी सी लाइन जा रही है, ठीक, और ऊपर की लाइन। इसमें होता क्या है कि भाई इसकी जितनी लंबाई है वो इसकी लंबाई के बराबर है, मतलब नॉर्मल सी बात है, जो AD है वो BC के बराबर है, जो AD है क्या BC के बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज भाई मेरे पास जो AB है वो DC के बराबर है, इस साइड की दूरी इसके बराबर, मतलब कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होता है। बताओ, तो पहली बात क्लियर है। जो पहली बात जो मैंने बताई कि भाई जितनी ऊपर की लेंथ है उतनी नीचे की होगी, और जितनी साइड की है उतनी साइड की होगी। उसके बाद भाई अगली बात, इसकी जो बीच की दूरी है, जिसको हम देखो ये जो बीच की दूरी है ये मेरे पास क्या बराबर नहीं होती है। ये जो मेरे पास है जो ऐसे AC बराबर नहीं है BD के, ठीक है, ये बात याद रख के चलना। नेक्स्ट मेरे पास है आयत, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है भाई, हमें ये पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास AD, ठीक है, ये मेरे पास इस शेप में बनता है, AD और BC ये बराबर होंगे। मैंने क्या बोला, जो देखो ये सामने वाला AD और BC ये दोनों बराबर है आपस में, और फिर AB और DC ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और इनकी बीच की दूरियां भी बराबर होती है। बात समझ आ गई। इसमें बीच की दूरी बराबर नहीं होती, ऐसे बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं स्क्वायर की, जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं। पहले इसके चारों के चारों साइड बराबर होते हैं। मान के चलो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, ठीक है। इसके चारों के चारों साइड के बराबर होंगे। मैंने बोल दिया कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, AB बराबर है BC के बराबर CD और D है। इसके चारों के चारों साइड वो क्या बराबर होते हैं, ठीक। उसके बाद जो इनके बीच की जो दूरी है ना, ये भी मेरे पास बराबर होते हैं। बात हमारी इसमें दिक्कत तो नहीं भाई किसी को। फिर अगला मैं यहाँ की बात कर दूं, मेरे पास है विषम कोण चतुर्भुज, जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस मेरे पास क्या होता है भाई, सुनो, जिसके हमारे पास चारों साइड बराबर तो होते हैं, लेकिन बीच की जो दूरी है वो बराबर नहीं होती। बात समझ, इसके चारों साइड बराबर है, लेकिन अगर बोल दूं कि AC और BD ये बराबर नहीं है आपस में। AC मेरे क्या भाई BD के बराबर नहीं है। फिर अगली बात कर दूं ट्रेपिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं ट्रेपिज्म मेरे पास नेक्स्ट, जिसको हम हिंदी में समलम चतुर्भुज बोलते हैं। इसके कोई से भी साइड बराबर नहीं होते, लेकिन इसके जो सामने वाला नहीं, ये जितने भी है ये इसके समांतर होता है, पैरेलल है। देखो AD पैरेलल है BC के, देखो मैंने लिखा AD पैरेलल BC, क्या बोला मैंने, AD क्या भाई मेरे पैरेलल है DC के। इसका मतलब है जैसे ट्रेन की पटरी होती है कि भाई हमेशा ऐसे मैच करके जा रही हो, एकदम बराबर जा रही होती है। अब तुम वो मत बोला कट भी करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कट कर रही है वो बराबर नहीं होती। मैंने बोला जैसे ट्रेन की पटरी के बीच की जो दूरी होती है वो एग्जैक्ट बराबर होती है, सेम उसी तरीके से अगर कोई सी भी लाइन होती है ना जो कभी टच नहीं करती, हम उसे क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे पैरेलल। बताओ पहले तुम्हें सारी बातें क्लियर हो रही हैं, इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? हाँ भाई, अब इसके आगे आ जाओ। अगली हेडिंग डाल लो, टाइप ऑफ ट्रायंगल है। जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और हिंदी में त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है भाई। मेरे पास ये टाइप ऑफ ट्रायंगल है। अब सुनो, सबसे मेरे पास जो फर्स्ट मेरे पास है ना, जिसकी बात करोगे भाई मेरे पास, हाँ ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल हम किसे बोल सकते हैं, पहले की हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है।
पहले मेरे पास इसको हिंदी में बोल देंगे हम, हिंदी में बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको बोलेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है भाई, बताओ पहले वाली बातें क्लियर है? क्या बोला मैंने? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसके सारे के सारे साइड बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये ए लिखा है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें ए बी बराबर है बी सी के और बराबर इसके भाई सी ए के। बोलो, ये वाली बातें पता लगी? इसके जितने भी साइड होते हैं सारे सारे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब मान लो अगर मेरे पास ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी मेरे पास 10 सेंटीमीटर का होगा। पहले इन बातों में किसी को दिक्कत है भाई? जो मेरे पास पहला बना है। फिर हम अगली बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो मेरे पास सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। सुनो भाई, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ये क्या होता है? जिसके दो साइड आपस में बराबर हैं। भाई ध्यान रख के चलना, इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ साइड की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? सिर्फ साइड की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर तुमसे बोल दूं कि भाई मेरे पास कोई से भी दो साइड बराबर आ जाए, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई से भी दो साइड अगर आपस में बराबर आ जाते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगला जो मेरे पास है भाई, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड जो मेरे पास है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। भाई सुनो, होता क्या है मेरे पास? समकोण त्रिभुज में मेरा जो एक कोण है वैसे 90 का बनता है, ये मेरे साथ 90 का होता है। हमें लेकिन एंगल से मतलब तो है नहीं, हमें एंगल से मतलब नहीं है। हमें इसमें क्या मतलब है? सुनो, ये मेरे पास ए है, बी है, ये सी, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ये मेरे पास लंब होता है और ये वाला आधार है। ठीक है, अब सुनो भाई इसके आगे मैं क्या बातें बता रहा हूं कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल, मान लो कोई सा ट्रायंगल मेरे पास है, ठीक, और मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई बताओ ये मेरे पास किस टाइप का ट्रायंगल है। अगर उसकी दूरियां मेरे को बता रखी है ना, उनके बीच की दूरियां कितनी कितनी है, अगर ये बता रखी है तो हम क्या बोलेंगे? देखो मान लो मेरे पास दो है, एक का 24 दे रखा है, एक 25 दे रखा है और एक मेरे पास 7 है। ठीक है, 24, 25 और 7। उसने 3 साइड दे दी मेरे को। क्या करा उसने? 3 साइड उसने मेरे को बता दिए। अब पूछ रहा बताओ ये मेरे पास कौन सा समकोण त्रिभुज है? नहीं। हमें कभी भी ऐसा होना क्या करना होता है? यहाँ देखो, हम करेंगे इसका स्क्वायर। जब भी हमें ऐसा बता रखा हो ना तो हम क्या करेंगे भाई? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, और ये बराबर किसके होना चाहिए? 2 के, परपेंडिकुलर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। अगर देखो नॉर्मल सी बात बोलूं, तुम्हें 3 चीज दे रखी होगी, ठीक है, तीनों चीज के अंदर तुम्हें हमेशा चेक करना है कि पहले तुम्हें तीनों का स्क्वायर निकालना है। वैसे 3 चीज मेरे पास है, जैसे मेरे पास पहला ये रहा 24 है, इसका स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 है। मैंने क्या बोला कि जब भी हमें 3 साइड दे रखी हो, जैसे मेरे पास 24 है, 24 का पहले स्क्वायर कर दो, 576 आ गया, 25 का स्क्वायर कर दो, 625 आ गया, और फिर 7 का स्क्वायर करो तो मेरे पास क्या है भाई? 49 आ रहा है। ये वाली बातें पता लगी? तो हम चेक कैसे करेंगे मेरे पास समकोण त्रिभुज या फिर जो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? किसी भी 2 साइड को ले लो, ठीक, उन्हें जोड़ो, देखो तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले देखो सबसे बड़ा कौन सा है? 625 है, सबसे बड़ा मेरे पास 625 है, इसे रहने दो। अभी इन दोनों को ऐड कर दो, 5
76 और प्लस 49, तो कितना आ रहा है? 6 देखो 625 आया यहाँ पे आराम से। बताओ इन दोनों को जोड़ने में बराबर आ गया इसके। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या समझेंगे? मेरे पास कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलो ये वाली बातें पता लगी। लास्ट मेरे पास है भाई, इसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। भाई विषम बाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसके सारे के सारे साइड अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब कि इसके जितने भी साइड है सारे सारे अलग अलग होंगे। बात में आ रही है? जैसे मान लो मेरे पास ये 2 है, ये 3 है, ये 17 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसके तीनों के तीनों साइड बराबर होते हैं मेरे पास क्या बोलते हैं इसको भाई? विषम बाहु, और जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। ठीक भाई सुनो, सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें और इसमें कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर के अंदर, इस वाला ट्रायंगल में और इस वाला ट्रायंगल में। देखो होता क्या है, वो ट्रायंगल मेरे पास है और सेम मेरे पास यहाँ पे भी है, तीनों साइड अलग अलग है ना। इसके भी देखो, इसके भी तीनों साइड अलग है, 24, 25, 7 है, उसके भी तीनों साइड अलग है। लेकिन हमें जब भी तीनों साइड अलग अलग आ जाए, क्या बोला मैंने? जब भी इसके तीनों साइड अलग अलग आ जाएंगे, हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि भाई मैं पहले तीनों का स्क्वायर करता हूँ, सबसे बड़े वाले को अलग रहने दूंगा, जो छोटे वाले का जो स्क्वायर है उनको ऐड करूंगा। छोटे वाले का अगर स्क्वायर करने पे मेरे पास 625, जो मेरे पास बड़े वाले का स्क्वायर है ना, अगर उसके बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे? मेरे पास स्केलिन विषम बाहु त्रिभुज है। बताओ इन बातों में किस किस को दिक्कत है? हाँ भाई, कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? अब सुनो, हम कुछ कुछ बातें और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इसके जो भी एग्जाम्पल वगैरह जो इसके फॉर्मूले हैं उस पर आ जाएंगे। भाई सबको ग्राफ प्लॉट करना आता है? सबको ग्राफ बनाना आता होगा ना? एक बार हल्का सा रिवाइज कराओ बस मैं ग्राफ का, बाकी समझ जाना। या सुनो, सबको पता है ग्राफ कैसा बनता है? ये 0 है मेरे पास, ठीक। ये मेरे पास माइनस का x होता है, ये प्लस का x, ये माइनस का y और ये प्लस का y, इस तरीके से होते हैं चारों, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे जाते रहते हैं। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। यहाँ पे प्लस का माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 और अभी आगे जाते रहेंगे, ठीक है। जाता रहेगा। या प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने पहले ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कुछ कुछ नंबर दे दूं, मैंने क्या बोला कि अगर मैं तुम्हें कुछ नंबर दे दूं तो तुम इसे पहचानना कि कहाँ कहाँ प्लॉट करेंगे। मैं तुम्हें पहला नंबर दे, देखो ऐसा, या सुनो, ये x है, ये y है, ये 0 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, और ये मान लो 0 है। पहले मैंने ऐसा नंबर दे दिया, ठीक। फिर लिखा माइनस का 2 और 7, फिर मान लो 4, माइनस का 2 और 4 दिया। सबसे पहले मैं पहले वाले को उठाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास क्या है? x का 0, y का 5 है, ठीक। x का 0, y का 5 है, इसका मतलब क्या होता है भाई? देखो x का 0, y का 5, तो मैं 0 वाला इग्नोर मारना है, जो 0 वाला है उसको इग्नोर मार दो, ठीक है। जब भी ऐसा आ जाए कि एक 0 है, दूसरा मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, तो जो मेरे पास 0 है उसको क्या इग्नोर मारो, सीधा आ जाओ y के 5 पे। तो भाई y का 5 ये रहा, तो यहाँ पे गए x का 0 और y का 5 आ गए। मेरे पास x का 0 है, y कितना भाई 5 है। तो इस केस में हमें करना क्या है? तुम्हें एक बात पता लगी कि अगर मेरे पास कि कोई सी भी वैल्यू है, मैंने क्या लिया? x का 0, y का 5, मैंने बोला ये y है मेरे पास, ये क्या भाई? y एक्सिस है, y एक्सिस जिसे हिंदी में अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास x एक्सिस है,
इसे हिंदी में अक्ष बोल के चलेंगे। ये माइनस का वाई एक्सिस, हिंदी में अक्ष, और ये भी मेरे पास एक्सिस, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, अक्ष बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ सुनो, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अगर कभी भी मेरे पास किसी लाइन के ऊपर नंबर है, देखो ये y के ऊपर नंबर आ गया, y के ऊपर लाइन है ना, ये y के ऊपर पॉइंट है, y के ऊपर पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, x मेरा 0 है। समझ में आई बात? तो मैं इन बात को याद रख के चलना है, जिस नंबर पे बोलूंगा ना, जिस लाइन में बोलूंगा मैं बोल दूंगा ये वाला पॉइंट, मैं इसका नाम डाल, मानो ए पॉइंट है, इसका नाम क्या है, अगर पॉइंट ए मेरे y एक्सिस पे है, इसका मतलब x अपने आप 0 होगा। ये बात मानते हो? मैंने बोला कि भाई अगर मेरे पास जो है y पे कोई सा पॉइंट है तो x अपने आप 0 होगा। ऐसे ही मैं अगले वाले को ले लूँ, देखो x का 5 है तो 0 को इग्नोर मारना है, तो x का 5 ये रहा, क्या लिखा मैंने, x का 5 y का 0। फिर मैं दोबारा देखा, देखो मैंने बोला कि जिस लाइन पे पॉइंट होता है ना, जिस लाइन पॉइंट है उसका दूसरा वाला 0 होता है। देखो y x पे पॉइंट है, x लाइन पे पॉइंट है ना, x लाइन पे पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या, x का कुछ ना कुछ तो नंबर होगा, x का कुछ ना कुछ नंबर है, लेकिन मेरे पास क्या भाई, जो y है ना उसका 0 होगा। तो मैं ये बात मान के चलनी है भाई हमेशा। देखो ये बात पता लग रही है कैसे, मैंने बोला कि भाई अगर x पे कोई सा नंबर है, x पे लाइन है मेरे पास, ठीक है, x मेरी एक लाइन है, उस लाइन पे अगर कोई सा मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया मेरे पास x लाइन है, उस पर कोई सा पॉइंट है, तो मैं समझूंगा अगर x लाइन पे है मतलब y 0 है, ठीक, और अगर y लाइन पे है तो x 0 है। इन बात को मान के चलो और ये आगे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये वाली बातें पता लगी पहले। अब सुनो भाई, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया a, दूसरा पॉइंट मेरे पास है b, ए और b पॉइंट हो गए। अब मैं तुमसे अगली बात बोल दूं, a के और b के बीच की दूरी निकाल दो। क्या बोला मैंने, a के और b के बीच की दूरी निकालो। तो भाई कैसा निकालेंगे हम, a की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ देखूँ ना भाई, यहाँ से नापना पड़ेगा, ऐसे तो है, तो इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है। मैंने क्या बोला, मुझे a और b के बीच की दूरी निकालनी है। तो सुनो, इसका फॉर्मूला रूट में है, रूट से बाहर निकालना किसको नहीं आता, आता रूट से बाहर निकालना, चलो देखते हैं। सुनो, तो a ये रहा और b ये रहा, मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालने, मैंने a भी लिख दिया। तो a है ना, इसको मान लो, देखो a का क्या है मेरे पास 0 और 5 है, इसको मान लो x1 y1, ठीक है। ये क्या मेरे पास 5 है और 0 है, तो इसको मान लो x2 और ये y2, बात समझ आई, x2 और क्या है y2। कुछ दिक्कत आ रही है इसके अंदर? अब सुनो, फॉर्मूला में क्या नहीं, फॉर्मूला सॉल्व करना आता है कि एक क्वेश्चन तुम अभी करना, ठीक है। सुनो भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 में से x1 माइनस करना है, ठीक है, जो मेरे पास x1 है उसे माइनस करना है। तो कैसे किया मैंने, x2 कितना है 5 माइनस x1 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 5 इसका होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 5 में 0 गया 5 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर किया 25 प्लस 25। भाई ऐसे तो आ रहा है, ये बात समझ आ रही है। इससे ऐड करूँगा कितना है मेरे पास, √50 आ रहा है। अब हमें इसको ना पॉइंट में बाहर नहीं निकालना, रूट वाले को नॉर्मली करते हैं। देखो 50 का फैक्टर कर दो, पहले 2 से करेंगे 25, 5 से किया 5 और 5 से किया तो 1, ठीक है। तो जो सेम नंबर होते हैं उसमें से एक बाहर आता है, तो इसमें से क्या करेंगे भाई, 5 बाहर आ गया और 2 रूट के अंदर ही है। बताओ कुछ दिक्कत है इसके अंदर किसी को? मेरे पास जो 5 है वो बाहर आ गया और जो 2 मेरे पास क्या रूट के अंदर ही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई। अब तुम्हें कुछ बातें और बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रखनी है चैप्टर के अंदर। भाई नेक्स्ट क्लास में जो हमारे पास होगा, सबका हो गया ना, इसे कर नोट डाउन एक बार।
सुनो, यहाँ पे तुम्हें कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, उन पॉइंट को याद रख के चलना। ग्राफ तो सबका हो गया होगा, या सुनो भाई, ये सबको आता ही होगा फैक्टर वाला। यहाँ देख जाओ, यहाँ फोकस करो भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रख के चलनी है। देखो पहली बात, सबसे पहला जो मेरे पास है वो ये है भाई, सबको साइन पता है सबको। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि बताओ 2 है प्लस का और 6 है प्लस का, कितना आ जाएगा? 8। ऐसे ही तो है प्रियंका, यहाँ देख लो। देखो ये पता है सबको, प्लस का 2 है, सबको पता है ना। जो 2 है प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, बस उसको लिखते नहीं है। प्लस का 2, प्लस का 6, प्लस का 8। ऐसे ही मेरे पास प्लस का 2 और मतलब माइनस का 2 और माइनस का 4 आ जाए ना, तो ये मेरे पास ऐड हो जाते हैं, माइनस का 6 आएगा। जैसे ये प्लस और प्लस का है ना, वैसे ही माइनस 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 का आता है। बस क्या करते हैं हम, इस प्लस के साइन को लगाते नहीं है। समझ में आ रही बातें वाली? इन बातों को ध्यान रख के चलो। दूसरी बात भाई, मेरे पास क्या होता है, अगर कोई सा माइनस का नंबर है और इसकी पावर मेरे पास है ऑड। ऑड का मतलब क्या है? मतलब कि इसको हिंदी में बोलेंगे विषम है। इसकी पावर अगर मेरे पास विषम है, और जनरल भाषा में बोलूँ, अगर किसी माइनस के नंबर की पावर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके जाती है, तो उसका जो आंसर है वो हमारा माइनस में ही आएगा। बात समझ आ गई? अगर कोई भी माइनस का नंबर है, उसकी पावर ऑड है, तो हमारा आंसर किसमें आएगा भाई? हमारा आंसर आएगा माइनस में। फिर दूसरी बात कर दूं, अगर कोई सा नंबर माइनस में है, इसकी पावर अगर है इवन, मतलब मेरे पास सम है इसकी पावर, मतलब कि अगर बोल 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से पावर जा रही है, ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा भाई? माइनस का नंबर है, इसका आंसर मेरे पास आएगा प्लस में। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? तीसरी बात, वो मल्टीप्लाई वाले सिखाई दे रहा हूँ। मेरे पास अगर मान लो कोई सा नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर भी माइनस का है, ठीक, या फिर ये नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर भी प्लस का है, तो हमारा आंसर यहाँ पे प्लस में आएगा। मतलब कि अगर सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। मल्टीप्लाई की बात चल रही है, ये ऊपर ऐड वाली बात थी, ये मल्टीप्लाई की बात चल रही है। ये मल्टीप्लाई गुणा इसकी बात चल रही है। तो और अगर साइन अलग अलग है, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, फिर पहला प्लस का दूसरा माइनस का, मेरे पास जो यहाँ पे आंसर है वो माइनस में आएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है भाई? अगर तुम्हें ये सारी की सारी बात पता लग रही है तो मान लो अच्छा खासा कर जाओगे। एक बार मैं तुम्हें फैक्टर करना और सिखा दे रहा हूँ, जो मैंने किया था 50 का फैक्टर, ये लास्ट फैक्टर करना बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो सीख जाएगा। सुनो, भाई देखो, अगर फैक्टर करने की बात करें ना हम, फैक्टर कैसे किया जाता है, मेरा चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी था ये। मान के चलो मैंने पहला नंबर किया था 50, ठीक, मुझे यहाँ पे नंबर लेने होते अपने हिसाब से। हमें जो है भाई यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर लेने होते हैं, ठीक है। उस नंबर को लेने का तरीका होता है। जैसे मान लो कि जो मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो एक तो मैंने ये नंबर ले लिया और दूसरा मैं कह रहा हूँ 33 ले लिया मैंने, ठीक है, ये 2 नंबर लिए। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं? हमें पीछे के नंबर चेक करने होते हैं, ठीक है। देखो जिस चलो मैं इसको पहले करता हूँ, मैंने पहले कर दे रहा हूँ, फिर तो मैं समझा दूंगा। 2 से किया 25, डिवाइड कर रहे हैं, 50 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं 25, फिर 5 से किया, मेरे पास क्या गया 5, फिर 5 से किया 1, ये मैंने किया। इसको करूँगा मैं 3 से 11, 11 से 1। अब सुनो, इसका रूल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। रूल क्या होता है, हमें पीछे का नंबर चेक करना होता है, ठीक। अगर पीछे का नंबर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से है तो हम करेंगे इसको 2 से, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8 2 से करेंगे। अगर लास्ट का नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है, ठीक है, तो हम करेंगे इसको 3 से। अगर 3 से नहीं होता है तो नंबर बढ़ाओ, 3 से नहीं और तो 5 से। देखो यह लास्ट में 5 था ना, तो पहले मैंने 3 से अपने माइंड में ट्राई किया। 25 को मैंने 3 से डिवाइड करने की सोची, लेकिन वो नहीं हुआ, पॉइंट में हो रहा था। तो ऐसा नहीं करना होता, पॉइंट में नहीं लेके आना होता है हमें, ठीक है। 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 आ गया, फिर देखो 5 है, 5 से आता है एक बार में।
अब देखो एक बात और आती है, देखो हमें ऐसा नंबर बढ़ाना 3 5 7 9 ऐसे नंबर बढ़ाते रहना, ठीक है, आगे तक। अब एक बात और समझो, तुम सबको प्राइम नंबर पता क्या होते हैं? प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगर मेरे पास प्राइम नंबर, देखो पहले समझो प्राइम नंबर क्या होते हैं। वो सारे के सारे नंबर, देखो जैसे 2, ये सिर्फ एक के पहाड़े में आता है और अपने पहाड़े में आता है, और किसी पहाड़े में आ रहा है, सिर्फ एक से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। फिर मैंने चलो यहाँ पे ले लिया 7, ये सिर्फ एक से डिवाइड होगा और 7 से होगा। अगला मैंने लिया मान लो 5, ये सिर्फ एक से होगा और सिर्फ 5 से होगा। थोड़े बड़े नंबर ले रहा हूँ, मान लो मेरे पास आ गया 11, एक से होगा और सिर्फ 11 से होगा। अगर मैं 17 ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक से होगा, ये भी खुद से होगा। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो देखो या तो एक से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर कभी भी तुम्हारे पास प्राइम नंबर आ जाए, तुम्हें उसी नंबर से करना होता है। देखो मैंने देखा यहाँ पे 11 है, 11 है ना, मैंने उसको 11 से कर दिया, एक बार में चला गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। तो पहले फैक्टर करना आ गया भाई, फैक्टर के बाद ना हमें इसको रूट से बाहर निकाल आना चाहिए, ठीक। रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, मान के चलो मैं यहाँ पे 64 लिख दिया, ठीक है, 64 लिखा है, फैक्टर करो इसका, 2 से करेंगे 32, फिर 2 से कितना आ जाएगा 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया तो 1, कितने जोड़े बन रहे, 1 2 3, 3 जोड़े बन रहे, सब में से 2 2 बाहर निकाल दो, जो जोड़े बन रहे होते हैं उसको बाहर निकाल दो। मान लो मेरे पास 64 लिखा होता रूट के अंदर, तो आंसर जो आएगा 2 × 2 × 2, ठीक है, जोड़े बन गए ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर है। भाई देखो जितनी बातें बताई हैं और जो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताया है, तुम्हें सारी की सारी बात पता होनी चाहिए, और तुम्हें एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए, ठीक, छोटा सा फॉर्मूला है जो तुम सबको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। सबने a + b और a - b का होल स्क्वायर सुनाइए, सबको आता है वो? तो सुनो, तुम्हें अगला जो फॉर्मूला है याद रखना है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a² + 2ab और प्लस में b², ठीक है। अगला मेरे पास है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, और कुछ लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं, हाँ भाई, इसे लिखते हैं a² - 2ab और प्लस b²। तो भाई ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। भाई देखो जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं समझूंगा मैं तुम्हें आज जितना भी करवाया है वो तुम्हें सारा सारा आता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो भी तुम्हें करवाऊंगा मैं ये मान के करवाऊंगा कि जितना मैं तुम्हें करवा दिया ये सारा सारा तुम्हें भाई आता है, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो सुनो डाउन।